नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु कुमार आपका स्वागत करता हूं ओनली सिलेक्शन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब ही क्यों पढ़ेंगे दोस्तों हम? क्योंकि फ्रेजल वर्ब हम इसलिए पढ़ेंगे दोस्तों क्योंकि आपका एग्जाम जो आ रहा है एनफोर्समेंट ऑफिसर का, उसमें 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आएंगे और उस इंग्लिश के 20 क्वेश्चन में आपके 4 से 5 क्वेश्चन फ्रेजल वर्ब से आएंगे। ठीक है, तो फ्रेजल वर्ब से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए जो है ये चैप्टर हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपका 20 से 25% इंग्लिश का सिर्फ फ्रेजल वर्ब ही कवर कर रहा है। तो इसलिए हम इसको अच्छे से करेंगे, एक एक फ्रेजल वर्ब करेंगे ताकि आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन हो जाएं। तो पहला पॉइंट है 200 प्लस फ्रेजल वर्ब्स इन 5 लेक्चर, यानी 200 से ज़्यादा फ्रेजल वर्ब दोस्तों हम 5 लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक लेक्चर आज का हो गया, ये बेसिक लेक्चर है, आपकी इसमें अंडरस्टैंडिंग बनेगी सिर्फ, और बाकी 4 लेक्चर हम डेप्थ में लेंगे। तो टोटल 5 लेक्चर में आपका ये 200 प्लस जो फ्रेजल वर्ब है वो कंप्लीट हो जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्चुअल ट्रिक्स, आपको कुछ भी रटाया नहीं जाएगा, एक भी फ्रेजल वर्ब आपको रटाया नहीं जाएगा कि आपको ये नहीं कहा जाएगा कि भैया इसे रट लो। आपको एक एक फ्रेजल वर्ब कॉन्सेप्चुअल तरीके से बताया जाएगा ताकि आप उसको एग्जाम टाइम में आसानी से मेमोराइज कर पाओ। थर्ड पॉइंट है इजी टू मेमोराइज बिफोर एग्जाम। एग्जाम से पहले इसको आप बहुत ही आसानी से जो है मेमोराइज कर सकते हैं। आप इसके नोट्स बनाइए, ठीक है, इस वीडियो का आप एग्जाम टाइम पे भी देख सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, ये 5 लेक्चर आप अगर एग्जाम टाइम पे देख लेंगे तो एक दो बार आप पढ़ लीजिए और एक बार आप एग्जाम से पहले पढ़ लेंगे तो ये आपका मेमोराइज हो जाएगा। फिर भी मैं कहूँगा इसको डेली बेसिस पे पढ़ें, इसके नोट्स बनाएं, जो मैं तरीका बता रहा हूँ उस तरीके को नोट करें। आप रोज़ इसको रिवाइज कर सकते हैं, आसान है, बहुत ही ईजी है। 3 to 5 क्वेश्चन एज पर प्रीवियस ईयर पेपर, 3 से 5 क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, आपका फ्रेजल वर्ब के 3 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं इस बार भी। तो आपका 20 से 25% पोर्शन जो है फ्रेजल वर्ब ही कवर कर रहा है, तो इसलिए मैंने सबसे पहले फ्रेजल वर्ब को उठाया। कहा जाता है मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर, इंग्लिश का मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर ये माना जाता है। तो फ्रेजल वर्ब का सबसे मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर कौन सा माना जाता है? सॉरी, इंग्लिश ग्रामर का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर कौन सा माना जाता है? फ्रेजल वर्ब। लेकिन लेक्चर के बाद ये ईजी हो जाएगा, लेक्चर के बाद ये मोस्ट ईजी चैप्टर हो जाएगा। तो मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर, ठीक है, लेकिन लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आपका ये मोस्ट इजी चैप्टर हो जाएगा अगर आप ये 5 लेक्चर सीरीज आप अच्छे से कर लेते हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला फ्रेजल वर्ब है ब्रेक इनटू। तो ब्रेक इनटू का दोस्तों मतलब होता है एंटर बाय फोर्स। तो ब्रेक इनटू का मतलब क्या होता है? एंटर बाय फोर्स। इसको याद करने की ट्रिक देख लेते हैं। पहले हम समझते हैं ब्रेक इनटू वर्ड को। देखिए फ्रेजल वर्ब क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है वर्ब और प्रीपोजिशन का। ब्रेक क्या है? वर्ब है, और इनटू क्या है? प्रीपोजिशन। तो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब एंड प्रीपोजिशन इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब। तो ब्रेक इनटू का मतलब होता है एंटर बाय फोर्स, मतलब जबरदस्ती घुसना। इसकी अप्रोच पकड़ लेते हैं ताकि आपको हमेशा याद रहे। तो ब्रेक लिख लिया हमने, इनटू लिख लिया। ब्रेक का मतलब क्या होता है? तोड़ना। इनटू का मतलब होता है गति में, जब हम लेकिन में मतलब गति में, मतलब जब हम एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जा रहे होते हैं, लेकिन हम किस में होते हैं? मोशन में होते हैं, हम गति में होते हैं। ठीक है, तो ब्रेक इनटू का मतलब हो गया तोड़कर और गति में। तो इसका हम एक ऐसा ट्रिक बना लेते हैं कि हमारे माइंड में हमेशा हमेशा याद रहे। तो तोड़ोगे क्या? किस चीज़ को तोड़ोगे? कांच को। तो कांच को तोड़कर, ब्रेक का मतलब क्या हो गया? कांच को तोड़कर। इनटू का मतलब क्या होता है? में, यानी गति में, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब हम जाते हैं। तो कांच तोड़कर बाहर से अंदर वो घर में घुस गया। ठीक है, कांच तोड़कर वो बाहर से अंदर घर में घुस गया। तो कांच तोड़ के घुसा है तो ऐसे तो है नहीं भाई, वो मर्जी से घुसा है। ठीक है, वो चोरी करने या किसी और उद्देश्य से वो घर में घुसा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? वो एंटर बाय फोर्स। तो ब्रेक इनटू का मतलब एंटर बाय फोर्स, कांच तोड़कर बाहर से अंदर वो घर में घुस गया। तो एंटर बाय फोर्स, ये आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है दोस्तों? स्प्रेड। स्प्रेड मतलब फैलना, किसी एपिडेमिक का, किसी वार का, किसी फायर का। एपिडेमिक आप जानते हैं, कोरोना वायरस, ठीक है, एक डिजीज़ है जो पहले एपिडेमिक थी, अब पेंडेमिक हो गई है। ठीक है, क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड अब फैल गई है, सभी हर कंट्रीज़ में फैल गई है। तो अब वो क्या हो गई है? अब वो पेंडेमिक हो गई है। पेन का मतलब होता है ऑल, तो पेंडेमिक मतलब वो सभी देशों में वो फैल चुकी है, ऐसी बीमारी है। तो इस ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है? स्प्रेड, कि कोई किसी बीमारी का फैलना, या किसी युद्ध का, या किसी आग का। तो तेज़ी से कोई चीज़ फैलने का मतलब क्या होता है? ब्रेकआउट। इसकी अप्रोच पकड़ लेते हैं। एक तरफ लिख लिया हमने ब्रेक और दूसरी तरफ लिख लिया आउट। ब्रेक का मतलब होता है टूट कर, ब्रेक को पढ़िए आप, टूट कर। आउट का मतलब होता है बाहर। तो वायरस जो है कांच की बोतल से टूटकर जो है बाहर तेज़ी से फैल गया। अब देखिए आपको पता है ये वायरसेस जो आर्टिफिशियल लैब में होते हैं,
ठीक है, आपने रिसेंटली न्यूज़ में देखते होंगे कि वुहान लैब से कोरोना वायरस लीक हो गया। तो छोटी छोटी ग्लास बोतल में आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि आपको तो ये ब्रेकआउट का मतलब पता करना है, ठीक है, फालतू कहानी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस कहानी को आप रिलेट कीजिए अपने सिर्फ ब्रेकआउट से। तो वुहान लैब में मान लीजिए कांच की छोटी छोटी बोतल में जो है वो वायरस के सैंपल रखे थे, लेकिन एक बोतल टूट कर गिर गई और उसमें से जो है वो कोरोना वायरस आ गया और वो सब जगह फैलने लगा, ठीक है। तो वायरस कांच की बोतल से बाहर आने पर सब जगह स्प्रेड हो गया। तो ब्रेक आउट, ब्रेक टूट गया कांच की बोतल, आउट बाहर चला गया, तो टूट कर वायरस जो है बाहर चला गया, ठीक है। तो आपको इजीली याद हो जाएगा, ब्रेकआउट का मतलब हो जाएगा स्प्रेड, ठीक है। आगे चलते हैं, तो इसके नोट्स साथ साथ बनाते रहें, बहुत ही अच्छा लेक्चर है, ठीक है। थर्ड है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन का मतलब होता है इमोशनल कोलैप्स, स्टॉप फंक्शन। इसके दो मतलब हैं। पहला मतलब तो है इमोशनल कोलैप्स, आदमी एकदम टूट गया, निराश हो गया, बिल्कुल डिप्रेस हो गया, ठीक है। तो पहला मतलब तो है इंसान बिल्कुल डिप्रेस हो गया, बिल्कुल जो है परेशान हो गया, तो वो हो गया इमोशनल कोलैप्स। सेकंड मतलब है इसका ब्रेकडाउन का स्टॉप फंक्शनिंग, यानी कोई चीज़ कार्य ना कर रहा हो, जैसे कोई मशीनरी है वो ख़राब हो गई हो, जैसे मान लीजिए आपकी वॉच है वो ख़राब हो गई हो, तो वो क्या हो गई, स्टॉप फंक्शनिंग। तो ब्रेक डाउन के दो मतलब है, एक तो हो गया आपका इमोशनल कोलैप्स जो इंसानों के लिए है, दूसरा हो गया स्टॉप फंक्शनिंग जो मशीनरी के लिए है। इसकी अप्रोच पकड़ते हैं ताकि आपको हमेशा याद रहे। तो आपकी अप्रोच है ब्रेक डाउन। ब्रेक का मतलब होता है टूटना, डाउन का मतलब होता है नीचे, तो टूट कर नीचे गिरना, ऐसे आप थोड़ा सा बना सकते हैं इसको, ब्रेक टूटना, टूट कर, डाउन मतलब नीचे, नीचे गिर गया, तो टूट कर नीचे गिर गया। तो कोई भी मशीनरी है, मान लो जैसे आपकी घड़ी है, अगर वो आपके हाथ से नीचे गिर गई तो टूट कर नीचे गिर गई, आपके घड़ी जो है वो नीचे गिर गई तो टूटेगी ही, क्योंकि कांच है, कांच वो फर्श पर गिरेगा तो टूटेगा। तो टूट कर गिर गई मतलब वो क्या हो गई, स्टॉप फंक्शनिंग, खराब हो गई। ऐसे ही आप इंसानों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। टूट कर नीचे गिर जाता है जब व्यक्ति, ठीक है, यानी वो हिम्मत हार जाता है, वो हिम्मत हार जाता है, यानी इमोशनल कोलैप्स हो जाता है वो। तो आपको आसानी से याद हो गया, ये आप जो है इसको साथ साथ नोट करते रहें आपके रजिस्टर में, ठीक है, ताकि आपको ये हमेशा हमेशा के लिए मेमोराइज हो जाए। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको रटना हो, कॉन्सेप्चुअल से आपके माइंड में सेट हो जाएगा। वीडियो को 2-3 बार देखिएगा तो आपको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ब्रेक ऑफ, ब्रेक ऑफ के दो मतलब होते हैं, पहला है रिमूव बाय फोर्स, दूसरा है कम टू एन एंड अनसक्सेसफुली। यानी कहने का मतलब है किसी चीज़ को सेपरेट करना। तो इसकी ट्रिक देखिए, अप्रोच देखिए, ब्रेक ऑफ, ब्रेक मतलब टूट कर, ऑफ मतलब अलग होना, ठीक है। ऑफ का मतलब अलग होना तो नहीं होता, ऑफ का मतलब तो बंद होता है, नहीं, ऑफ का मतलब अलग होना ही होता है। जैसे हम कहते हैं ना स्विच ऑफ द फैन, तो हम फैन को बंद नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम तो नॉर्मल भाषा में ये लगेगा कि फ़ैन बंद हो गया, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि क्या क्या चीज़ अलग हुई, इलेक्ट्रिसिटी, और फैन से इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गई, अलग हो गई, इसलिए वो जो है फ़ैन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा आपका, ठीक है, बंद हो जाएगा। तो किसी चीज़ के सेपरेट होने को हम क्या कहते हैं, ऑफ। और ब्रेक का मतलब होता है टूटना, तो टूट कर अलग होना। तो ब्रेक का मतलब, ब्रेक ऑफ का मतलब होता है टूट कर अलग होना, यानी रिमूव बाय फोर्स, यानी किसी चीज़ को आप जो है किसी फोर्स के माध्यम से अलग कर रहे हो, हटा रहे हो, ठीक है। केम टू एंड एंड अनसक्सेसफुली, तो यानी कोई चीज़ पूरी हुई लेकिन वो सफल नहीं हो पाई, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, ब्रेक ऑफ। अब जैसे आप आजकल देखते हैं इंडिया और चाइना के बीच में क्या होता है कि जो बातचीत है वो क्या हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो ख़त्म तो हो जाती है लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। तो वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इंडिया चाइना का एग्जांपल, कि कम टू एन एंड, कि भैया ख़त्म तो हो रही है बातचीत लेकिन अनसक्सेसफुल हो रही है, मतलब उसका कुछ रिजल्ट नहीं निकल रहा है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ब्रेक ऑफ बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ठीक है। ऐसे मतलब कुछ ट्रिक बना के ऐसे याद कर सकते हैं, मेरे कहने का मतलब ये है, ताकि आपके माइंड में आपके फिट रहना चाहिए। मेन चीज़ है आपको ये माइंड में बिठाने हैं, ठीक है, ताकि आपको ये रटने ना पड़े, क्योंकि ये 4-5 क्वेश्चन आपके आएंगे मान लीजिए, और 20 में से 4-5 क्वेश्चन आप नहीं छोड़ सकते, बहुत छोड़ते हैं, छोड़ के भी सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन हमें जो है छोड़ने नहीं है, क्योंकि इस बार कंपटीशन ज़्यादा है, हमें एक एक चीज़ करनी है। आप भी जानते हैं एक एक मार्क्स की फ़ाइट है, तो एक एक मार्क्स की फ़ाइट है, तो हमें ये 200 के 200 करने ही पड़ेंगे, ठीक है। रटे ये जाएंगे नहीं, तो ट्रिक के माध्यम से ये किए जाएंगे, और मैं पूरी कोशिश करूँगा ये 200 के 200 आपके जो है सिंपल जो है कॉन्सेप्चुअल ट्रिक से मैं आपको बता दूं, ठीक है दोस्तों, बात आप समझ गए होंगे। 5वां है ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है मेजर अचीवमेंट या डिस्कवर अ सीक्रेट। अप्रोच पकड़ लेते हैं ब्रेक थ्रू की।
ब्रेक का मतलब होता है टूटने के बाद। थ्रू का मतलब होता है एक जगह से दूसरी ओर, ठीक है। तो थ्रू का मतलब होता है एक जगह से दूसरी ओर, जैसे कहते हैं ना थ्रू टनल। अब थ्रू टनल जा रही है ट्रेन, बोलते हैं ना द ट्रेन इज पासिंग थ्रू टनल। तो टनल का भी दो कोने होते हैं ना, जो सुरंग होते हैं, एक हो गया जहाँ से अंदर गई ट्रेन, और एक होता है जिस कोने से वो बाहर गई। तो एक कोने से दूसरे कोना, यानी एक जगह से दूसरी जगह, तो उसको थ्रू का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह। और ब्रेक का मतलब होता है टूटने के बाद। तो ट्रिक बना ली हमने, पूरी तरह से टूटने के बाद वह गरीबी से उठकर अमीर बना, ठीक है। यानी उसने एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करी, तो यानी उसे मेजर अचीवमेंट मिला। डिस्कवर अ सीक्रेट भी आप ऐसे ही रिलेट कर सकते हैं कि भैया वो गरीब से अमीर कैसे बना, क्योंकि उसे कोई एक सीक्रेट मिल गया था, उसे एक सीक्रेट मिल गया था जिससे वो गरीब से अमीर बन गया। तो समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट में ही आपका ये जो वर्ड है इसके मतलब से ही ये बनता है, आपको कुछ रटना नहीं पड़ता है। आगे चलते हैं। अगला है ब्रेकअप, 6 नंबर। ये आपको सबको पता है, टर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप, स्टॉप वर्किंग टुगेदर। यानी ब्रेकअप आप जानते हैं आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में क्या हो जाता है, ब्रेकअप पैचअप। तो ब्रेकअप क्या होता है, रिलेशनशिप का टूटना। तो रिलेशनशिप का टूटना क्या होता है, ब्रेकअप। अगला है ब्रेकअप विद। अब ब्रेकअप विद का मतलब होता है झगड़ा। भाई ब्रेकअप तो हो गया, ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब है झगड़े की बारी। अप्रोच पकड़ लेते हैं। तो ब्रेकअप विद, तो ब्रेकअप मैंने एक साथ ले लिया और विद अलग ले लिया। ब्रेकअप का मतलब है एंड ऑफ रिलेशन, और विद का मतलब है किसी के साथ, ठीक है। तो जब किसी के साथ रिलेशनशिप खत्म हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद झगड़ा शुरू होता है। तो ये ट्रिक हमने बना ली, रिलेशनशिप खत्म होने पर झगड़ा शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद हो गया कि ब्रेकअप विद मतलब किसी के साथ, तो किसी के साथ ब्रेकअप होगा तो भैया उसके बाद उसके साथ झगड़ा भी होगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गई बात। फिर है ब्रेक अवे। ब्रेक अवे का मतलब होता है भाई जेल से भागना, किसी की कैद से भागना, ठीक है, और या आप कहीं फंसे हुए हैं वहाँ से बच निकलना। तो ब्रेक अवे का मतलब होता है एस्केप फ्रॉम प्रिजन और समवन। अप्रोच पकड़ते हैं ब्रेक और अवे। ब्रेक का मतलब जेल तोड़कर, ब्रेक मतलब तोड़ रहे हैं कोई चीज़, तो हमने जेल ही तोड़ दी। अवे का मतलब दूर भागना, ठीक है। अवे का मतलब आप जानते हैं किसी चीज़ से दूर भागना, तो जेल तोड़कर दूर भाग गया। तो ब्रेक अवे का मतलब हो गया एस्केप फ्रॉम प्रिजन और समवन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है दोस्तों हमारा ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब होता है रियर, एजुकेट, पालन पोषण करना, पढ़ाना लिखाना। इसकी अप्रोच पकड़ते हैं ब्रिंग अप। ब्रिंग मतलब लाना, अप मतलब ऊपर। तो किसी चीज़ को आप नीचे से ऊपर ला रहे हो, यानी आप उसे पढ़ा लिखा रहे हो, यानी आप उसे उसका पालन पोषण कर रहे हो, ठीक है। वो बिल्कुल बेस पे था, वो ज़मीन पे था, लेकिन आप उसका पालन पोषण कर रहे हो, तो उसको आप ज़मीन से उठाकर ऊपर ला रहे हो। तो ब्रिंग अप का मतलब हो गया आप ज़मीन से उठा कर ऊपर ला रहे हो, उसको पढ़ा रहे हो, उसका आप पालन पोषण कर रहे हो। ये आपको अब आसानी से याद रहेगा। नेक्स्ट है हमारा 10 नंबर पर ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का मतलब होता है प्रोड्यूस, टू सेल समथिंग, ठीक है, किसी चीज़ को बनाकर बेचना, या एक्सप्लेन द मीनिंग, किसी चीज़ का मतलब बताना, या पब्लिश, या किसी भी बुक या स्टोरी को पब्लिश करना। तो इसका अप्रोच पकड़ लेते हैं ब्रिंग आउट। ब्रिंग मतलब लाना, आउट मतलब बाहर। तो बाहर ले आए भैया हम पब्लिक के सामने। अब चाहे हम उसे बेचें उस चीज़ को, उस वस्तु को, चाहे हम उसे पब्लिश करें या हम उसका लोगों को मतलब बताएं, ठीक है। याद हो गया, किसी वस्तु को तैयार कर कर बाहर लाना। तो आप ऐसे याद करेंगे। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये जो वर्ब है लिखा है और प्रीपोजिशन लिखा है, इसके अंदर ही मतलब छिपा है। लोग कहते हैं इसको रिलेट नहीं कर सकते, इसको रटना ही पड़ता है। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल गलत है। ये 200 के 200 आप आराम से कर सकते हो, आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। हमने 10 कर लिए तो 190 भी हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। 11 नंबर पर है ब्रिंग राउंड। ब्रिंग राउंड का मतलब होता है टू मेक वन एग्री, किसी को मनाना। टू ब्रिंग कॉन्शियस फ्रॉम अनकॉन्शियस स्टेट, यानी किसी को, जैसे मान लीजिए कोई बेहोश हो गया, उसको वापस सेंसेस में लाना, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम ब्रिंग राउंड। अप्रोच पकड़ते हैं। ब्रिंग मतलब लाना, राउंड मतलब जहाँ से शुरू किया वहीं से वापस। राउंड मतलब समझ रहे हैं, एक पूरा चक्कर काट के वहीं आ गया आदमी, ठीक है। तो यानी मैंने मान लीजिए किसी को, मैं नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ, बहुत ही आसान एग्जाम्पल से हम समझेंगे इंग्लिश को भी। मान लीजिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ, तो मैंने किसी को अपना कॉन्सेप्ट बताया कि भैया आपको हम जो है ये प्रोडक्ट देंगे, आपको ये ऐसे ऐसे बेचना है। तो पहले तो वो थोड़ा सा मानेगा, फिर बीच में मना करेगा, फिर थोड़ा सा मानेगा, फिर उसको और मनाएंगे हम, फिर वो मान जाएगा, लास्ट में वो आके मान जाएगा, ठीक है। यानी एक सर्किल होता है इस चीज़ का भी, मनाने का किसी को, ठीक है। तो जैसे हम मनाना स्टार्ट करते हैं, पहले वो मानेगा,
फिर वो नहीं मानेंगे, फिर हम उसको घुमा के हम उसको मना ही लेंगे। ठीक है, तो एक सर्कल होता है मनाने का भी। तो इसलिए ब्रिंग राउंड का मतलब क्या हो गया, टू मेक वन एग्री। दूसरा है कि किसी को हम कॉन्शियस स्टेट में ले आए, तो इसको भी हम सर्कल से समझ लेंगे। भाई स्टार्टिंग में हम ठीक थे, ठीक है, फिर हम बेहोश हो गए, तो फिर से लोगों ने जो है हमारा ट्रीटमेंट किया और फिर हम जो है फिर से होश में आ गए, हमारे सेंसेस में हम वापस आ गए। ठीक है, तो ब्रिंग राउंड का मतलब क्या हो गया, टू मेक वन एग्री और टू ब्रिंग कॉन्शियस फ्रॉम अनकॉन्शियस स्टेट। ठीक है, टू ब्रिंग समवन इनटू कॉन्शियस स्टेट फ्रॉम अनकॉन्शियस स्टेट। तो आप सर्किल से अगर याद करेंगे तो सर्किल से याद आपको हमेशा याद रहेगा कि भैया जहाँ से शुरू हुआ वहीं पे वापस आगे सिचुएशन, जैसा आदमी पहले था वैसे ही हो गया। ठीक है, यानी वो अपनी सेंसेस में आ गया। और एग्री करने के लिए कि भैया किसी को एग्री करोगे करने के लिए आप उसको घुमा के लास्ट में उसको मना ही लेते हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एग्री का एक और एग्जाम्पल ऐसे देख सकते हैं, भैया पेरेंट्स से जब आप रिक्वेस्ट करते हैं तो वो नहीं मानते, तो घुमा फिरा के आप पूरा सर्कल काट के उनको मना ही लेते हैं लास्ट तक। ठीक है, अपनी डिमांड्स के लिए। आगे चलते हैं। 12 नंबर पे है ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है मेक समथिंग हैपन, किसी चीज़ को पूरा करना, किसी चीज़ का घटना। ठीक है, कॉज टू हैपन, मेक समथिंग हैपन, तो इसको हम कहते हैं ब्रिंग अबाउट। ठीक है, तो ब्रिंग अबाउट क्या होता है, मेक समथिंग हैपन, या कुछ अचीव करना। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं, मैं कुछ चीज़ ऐसी बताता हूँ जो मैं बोल देता हूँ। तो मेक समथिंग हैपन या टू अचीव समथिंग, तो इसमें क्या होता है, इसका मतलब होता है ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है। अप्रोच क्या होगी इसके, ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग मतलब लाना, अबाउट मतलब के विषय में, किसी के विषय में कुछ प्राप्त होना या लाना। ठीक है, जैसे अ टीचर ब्रिंग अबाउट चेंज इन स्टूडेंट। ठीक है, तो टीचर जो है स्टूडेंट में क्या ला रहा है, परिवर्तन ला रहा है। ठीक है, तो ब्रिंग ला रहा है और अबाउट किसी के विषय में ला रहा है। ठीक है, तो ये आप समझ में आ गई होगी। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है मेक समथिंग हैपन, किसी चीज़ को पूरा करना है, किसी चीज़ का घटना। ये आपको याद हो गया होगा, माइंड में आपके सेट हो गया होगा। ये इजी है आपका। ब्रिंग बैक, ब्रिंग बैक होता है वापस लाना। ब्रिंग मतलब आप जानते हैं, ब्रिंग मतलब लाना और बैक मतलब वापस, तो वापस लाना इसका सिंपल मतलब होता है। आंसर फॉर, आंसर फॉर का मतलब होता है बी रेस्पॉन्सिबल, यानी जिम्मेदार होना किसी चीज़ के लिए। अप्रोच पकड़ते हैं आंसर और फॉर। आंसर का मतलब होता है जवाब देना और फॉर का मतलब होता है के लिए, तो किसी को जवाब देने के लिए वह जिम्मेदार है, ऐसे आप याद कर सकते हैं कि आई एम आंसरेबल फॉर दिस फॉल्ट। ठीक है, तो जवाब देने के लिए वह जिम्मेदार है। 15 नंबर का देखते हैं आंसर बैक। तो आंसर बैक का मतलब होता है रिप्लाई रूडली टू समवन। ठीक है, यानी असभ्य तरीके से किसी को जवाब देना। आंसर बैक कहते हैं ना, व्हाई यू आर आंसर बैक टू मी, आंसरिंग बैक टू मी। अप्रोच पकड़ लेते हैं आंसर बैक की। आंसर का मतलब होता है जवाब और बैक का मतलब होता है वापस, यानी किसी को आप वापस जवाब दे रहे हो तो आप गलत तरीके से ही दोगे। ठीक है, आपसे किसी ने कुछ पूछा और आप उल्टा उसको जो है बोल रहे हो, तो यानी वो तरीका सही नहीं माना जाता। तो वो कैसा तरीका माना जाता है, वो रूट तरीका माना जाता है, वो असभ्य तरीका माना जाता है। तो इसमें मैंने बेसिक आपके 15 कराए हैं। 15 कराने का रीज़न ये है कि अगले जो लेक्चर है वो डेप्थ में कराएंगे। ये आपका बेस बन गया कि आपको पता चल गया, हाँ वोकैबुलरी हम यहाँ से करेंगे अब। ठीक है, तो वोकैबुलरी हमारी स्टार्ट हो गई है, आपका बेस बना दिया मैंने। ठीक है, एकदम से मैं चाहता तो एक लेक्चर में भी 200 करा देता, लेकिन हम इसको सिस्टमेटिक 5 लेक्चर में करेंगे। एक लेक्चर आज हो गया, अब बचे 4 लेक्चर, उसमें 45 हमारे जो है आपके फ्रेजल वर्ब हो जाएंगे। तो टोटल 200 आपके फ्रेजल वर्ब 5 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे। बिल्कुल आसान तरीके से जैसे इसमें कराएं बाकी लेक्चर्स में भी करा दूंगा, ताकि इजीली आपका ये फ्रेजल वर्ब का कॉन्सेप्ट हो जाए। और पूरी इंग्लिश जो है ओनली सिलेक्शन वर्ड यूट्यूब चैनल पर मैं आपकी कवर करा दूंगा, जो आपकी एनफोर्समेंट ऑफिसर में आएगी। अब कुछ बातें कर लेते हैं। तो बातें ये करनी थी कि जैसे कि आप पहले मैंने बातें नहीं की थी, मैंने कहा पहले पढ़ा देते हैं, थोड़ा सा बात बाद में कर लेंगे। तो ओनली सिलेक्शन वर्ड के सुमित सर हैं, और सुमित सर ने और मैंने ये डिसाइड किया कि बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, ताकि जो है वो पेड कोर्स के जो नए लोग आते हैं, आप काफ़ी लोग समझदार हैं, आप सभी लोग समझदार हैं, लेकिन जो नए प्रिपरेशन करते हैं वो क्या हो जाता है, वो पेड कोर्स के झांसे में एकदम आ जाते हैं। क्योंकि क्या होता है, पेड कोर्स में सिस्टमेटिक लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब हमारी भी अब टीम बन रही है, तो हम भी अब जो है सिस्टमेटिक आपको सारी चीज़ करा देंगे। ठीक है, आपको बिल्कुल क्लासेस मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे, तो आपको एक सिस्टमेटिक प्लेटफॉर्म में मिल जाएगा। तो अब हम फ्री टीचर्स भी जो है एक प्लेटफॉर्म पर आकर आपको एनफोर्समेंट ऑफिसर की तैयारी कराएंगे। मतलब कहने का मतलब ये, हमारा अपना कोई मोटिव नहीं है, हमारा मोटिव है 60 दिन में आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए।
तो यही, हाँ, सुमित जी और मैं एक ही सोच रखते हैं, सुमित सर और मैं एक ही सोच रखते हैं। तो एक ही सोच रखते हैं, सोच हमारी क्या है कि हमें जो है शिक्षा को एक फ्री स्तर पे ले जाना है, ठीक है। तो अभी एनफोर्समेंट, अभी पेंडेमिक हुआ है, तो पेंडेमिक में तो हम कैसे सोच सकते, हम तो बिल्कुल नहीं सोच सकते कि हम जो है पेड कोर्स जो है अपना सेल करें। तो हमारा यही उद्देश्य है कि इन 60 दिनों में आपको अच्छे से तैयारी कराएं ताकि आप एनफोर्समेंट ऑफिसर बन जाए। तो इसलिए हमने जो है कोलैबोरेट किया है सुमित सर के साथ, ओनली सिलेक्शन वर्ल्ड के साथ, ताकि आप लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी चीज़ें मिल जाए। अभी और भी लोग आने की उम्मीद है, ठीक है। इंग्लिश में आपको कवर करा दूंगा, 5 लेक्चर में आपका फ्रेजल वर्क पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपका 5 लेक्चर में आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। उसके बाद 5 लेक्चर में आपका इडियम फ्रेजेस हो जाएगा। उसके 5 लेक्चर में आपका एंटोनिम सिनोनिम करा दूंगा। और बाकी एक आपका क्वेश्चन टैग का लेक्चर, एक आपका बचता है प्रीपोजिशन का लेक्चर। तो आपका कंप्लीट इंग्लिश हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब तैयारी को, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।